कह रहा है x माइनस टू कोमा 2i प्लस 1 बराबर y माइनस 1 कोमा x प्लस 2। कह रहा है कि x और y का मान निकालना है, ठीक है ना। तो पहले हम कंपेयर कर लेते हैं, ठीक है ना। चूंकि ये भुज है ना, इधर वाले को भुज, इसको कोटि, भुज की तुलना करने पर ऐसे लिख देंगे, ठीक है। x माइनस टू इधर भुज ये है, इधर भुज क्या है y माइनस 1। हम क्या करेंगे कि x को एक तरफ और y को एक तरफ करेंगे। ये देखो, जिसको मन करे उधर तुम भेज सकते हो, लेकिन उसका नियम होता है। ये देखो x है, इसको इधर भेजो चाहे इसको इधर भेजो, कोई दिक्कत नहीं, इधर भेज देते हैं y को। y माइनस 1 यहीं रहने देते हैं, माइनस 2 को इधर भेजेंगे तो प्लस में हो जाएगा। x माइनस वाई, ये दो में से एक जाएगा 1, ये एक मान लिया, कोई दिक्कत, क्योंकि प्लस माइनस घटाते हैं। आगे देखो, अब ये भूज लिए थे, अब इसमें कोटि की तुलना करने पर, बोलो कोई दिक्कत। कोटि मेरा ये है, कोटि मेरा ये है। क्या करेंगे, चर को एक तरफ और चर को एक तरफ, y, ये 2y को यहीं रहने दे, इसको इधर ला देते हैं तो माइनस एक्स, तो यही है, इसको इधर भेज देते हैं तो माइनस 1, कोई दिक्कत। 2y काहे नहीं भेज सकते हैं, 10th पास किए हो, 9th पास किए हो, सब इस तरफ पढ़े नहीं हो। तब इसको एक को भेजोगे ना, एगो को, तो उसमें चिन्ह बदलता है। अगर प्लस में है तो माइनस में होगा, माइनस में होगा तो प्लस में, अगर गुणा में है तो बराबर के इधर उधर करोगे तो गुणा में है तो भाग में, भाग में तो गुणा में। ये दो में से एक गया एक। यहां देखो, पहले x माइनस वाई है, यहां ऐसे है तो इसको सजा लेते हैं, इसको इधर रख लेते हैं, पहले लिख देते हैं, तो ये माइनस में है ना, तो माइनस एक्स, यहाँ प्लस में छिपा है तो प्लस 2y इक्वल टू 1, इसको मान लो 2। यहाँ तक कोई दिक्कत उक्कत हो रहा है तो बोल सकते हो, बोलो यहाँ तक कोई दिक्कत, पूरा अच्छी तरह समझ में आ रहा है, ठीक। 1 और 2 को सॉल्व करेंगे। अब ये क्लास 10th में पढ़े हो, देखो तो सेम सेम है, आई माइनस में है, प्लस में है, तो जोड़ देंगे तबे ना कटेगा जी। समीकरण 1 प्लस 2 करने पर, अरे विलोपन विधि, ब्रजगुणन विधि और प्रतिस्थापन विधि। हाँ, तब ये देखो x माइनस वाई इक्वल टू 1, ये हो गया माइनस एक्स प्लस 2y इक्वल टू 1। ये माइनस में प्लस में कट गया, ये बड़ा है प्लस में है तो प्लस रहेगा, प्लस माइनस घटाते हैं, 2 गो y में से 1 गो y गया तो एक ही गो y, और है 1 और 1 2, बस y का मान किसी एक में रख लो, इसमें रख लेते हैं, चूंकि y का मान समीकरण 1 में रखने पर रखते हैं x, यहाँ y की जगह पर -2 इक्वल टू 1, x -2 को इधर भेजोगे तो प्लस में हो जाएगा, तो इसलिए x का मान 1 और 2 3। यही तो पूछ रहा है कि x का मान बताइए 3, फिर y का मान बताइए 2, आंसर। क्या कह रहा है, कह रहा है x प्लस 1 कोमा y माइनस 2 बराबर 3 1, तो कह रहा है x और y का मान ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या ले लेंगे, भुज की तुलना करने पर, भुज की तुलना करने पर, तो ये भुज हो गया,
x प्लस 1 बराबर, ये हो गया हमारा 3। x प्लस को इधर भेजोगे तो माइनस ना होगा, -1, इसलिए x का मान क्या होगा, 3 में से 1 गया 2, पहला आंसर निकल गया। दूसरा देखते हैं, अब कोटि लेंगे, फिर कोटि की तुलना करने पर, कोटि है y -2, ये हो गया हमारा 1, y -2 को इधर भेजेंगे तो प्लस ना जी, इसलिए y का मान 2 और 1, ये हमारा y का मान हो गया, ये हमारा x का। समझ में आया? a बराबर ABC, b बराबर PQ, b बराबर PQ। तो क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है एन ए क्रॉस बी इक्वल क्या होगा, ये हमको बताना है। तो चलो ज्ञात करते हैं एन ए क्रॉस बी बराबर क्या होगा। तो ध्यान से समझना, तरीका तो 2 है, लेकिन हम लोग फटाक फटाक निकालते हैं। क्या होगा, एन ए गुणे एन बी। एन ए में कितने अवयव हैं, 1 2 3। एन बी में कितने अवयव हैं, 1 2। कोई दिक्कत नहीं सर। तो ये हो जाएगा 3 दूनी 6। आया समझ में? तो 16 का, सॉरी 17 है ना, 17 का बन जाएगा, 2 और होगा ना, हाँ बना लेना। 18 नंबर देखा, 18 क्या कह रहा है, कह रहा है ए बराबर ABCD, कह रहा है बी ए के समतुल्य समुच्चय है। बी जो है ना ए का समतुल्य समुच्चय, समतुल्य का मतलब होता है सेम टू सेम, जितना ए में है वही बी में होगा, यानी सेम टू सेम ABCD, सेम टू सेम, समतुल्य हो गया। अब कह रहा है कोई बात नहीं, तुम्हारा स्टैंडर्ड है। अब कह रहा है कि निम्नलिखित अवयवों की संख्या हमें बतानी है, यानी पहला नंबर कह रहा है ए क्रॉस बी में अवयवों की संख्या, अवयवों की संख्या हमको बतानी है। तो जो ऊपर वाला था ना वही नीचे वाला है। अवयवों की संख्या मतलब n ए क्रॉस बी लिख सकते हो, यही ना, नंबर मतलब संख्या। तो हम क्या लिखेंगे, एन ए गुणे एन बी। बोलो कोई दिक्कत है तो? एन ए का मान देखो तो कितना है, कितने अवयव हैं, 1 2 3 4। एन बी में देखो तो कितने अवयव हैं, 1 2 3 4। गुना कर लें, 4 चौका 16। समझ में आया? बन जाएगा, ठीक है, इसको नोट करो तब। ए क्रॉस बी इक्वल पी क्यू कोमा पी आर कोमा एम क्यू कोमा एम आर, ये समुच्चय हो गया। तब कह रहा है ए और बी ज्ञात करना है, हमको क्या निकालना है, ए का मान बताना है और बी का मान हमको बताना है। ठीक है जी, और कुछ कह रहा है? बस चलो निकालते हैं। ध्यान देना, क्योंकि ए का मान क्या होगा, तो ध्यान से समझना। ए का मान, ये ए है ना, इधर जितना पहले वाला है ना भुज, वो सब ए का मान हो जाएगा। ठीक है, तो ए का मान क्या क्या होगा देखो तो, पी 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 तो हो गया है ना, एम और क्या है, एम एम तो हो ही गया,
तो पी का ए का मान ये हो गया और बी का मान क्या होगा, उसके ठीक बाद वाला ये वाला सब बी का मान होगा। बी का मान क्यू और आर, और कुछ है देखो तो, क्यू हो ये गया है, आर हो ये गया है। सर कितना कहा है कुछ है इसमें, बोलो कोई दिक्कत है इसमें तो। चलो 20 नंबर भी बता देते हैं। कह रहा है कि नंबर ऑफ ए का मान 3, नंबर ऑफ बी का मान 2, ठीक है। तब कह रहा है ए क्रॉस बी बराबर x1 y2 और z1। अरे तुम्हारा मोबाइल में है स्टैंडर्ड भाई, टाइम दिखा रहा है, उससे क्या करना है, ठीक है। इतना है 20 नंबर है ना, ठीक है। तो कह रहा है ए और बी ज्ञात कीजिए, एक्स वाई जो जेड जो है एक दूसरे के अवयव जो भी है। तो अब देखो तो चूंकि हमको क्या निकालने को कह रहे हैं, ए और बी ना, हाँ ए का मान हमको निकालना है। चलो निकालते हैं। तो इधर जितना है ना सब ए वाला मान हो जाएगा, आ रहा है समझ में, एक्स वाई जेड। अब बी का मान क्या होगा, इसके ठीक 1 और ये रहा हमारा 2। आज सवाल कह भी रहा है कि नंबर ऑफ ए में कितने अवयव है, 1 2 3, देखो यहाँ 3 दिखा रहा है। नंबर ऑफ बी में कितने अवयव है, 1 2, देखो यहाँ 2 दिखा रहा है। यही हमारा आंसर होगा। बोलो।